everybody, this is शिवांगी तिवारी and welcome to my channel। आज हम देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट क्यों यूज होता है और इसका सिंटेक्स क्या होता है, आज हम ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास जब दो कंडीशंस होती हैं, सपोज इवन ऑड की बात करें, तो मेरे को सिर्फ इवन के लिए किसी पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे ऑड के लिए भी किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना, तब मैं यूज़ करूँगी इफ़ एल्स का। देखिए क्या होता है। बेसिकली इफ़ एल्स में हम दो कंडीशन को दे सकते हैं, एक कंडीशन इफ़ को दे सकते हैं और एक कंडीशन एल्स को दे सकते हैं। मुझे पता है कि अगर इफ़ में मैं इवन कंडीशन पास करती हूँ तो एल्स वाला जो चीज़ होगा वो ऑटोमेटिकली ऑड के लिए एग्जीक्यूट होगा। इन शॉर्ट सिंटेक्स देखिए और आपको इफ़ एल्स बहुत सॉलिड तरीके से आ जाएगा। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, इफ़ के अंदर मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन दी है, सपोज वो इवन के लिए ही हो गई, तो यहाँ पर मैं इवन के लिए कंडीशन देती हूँ, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। पर हाँ, अगर वो नंबर इवन नहीं है, ऑड है, तो वो इफ़ में जाएगा ही नहीं और वो इफ़ के पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, वो सीधे एल्स पार्ट में आएगा और इसके पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। इन शॉर्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मैं इवन ऑड की बात करूं तो मेरा नंबर अगर इवन है तो इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ़ का पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर ऑड है तो हमने ऑड में लास्ट टाइम कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करवाया था, पर अब हम करवाएंगे क्योंकि हमें अब कुछ ऐसा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना है जो इवन के लिए कुछ और कोड दे और ऑड के लिए कुछ और कोड दे। मतलब आउटपुट स्क्रीन में इवन के लिए भी कुछ आना चाहिए और ऑड के लिए भी कुछ आना चाहिए। तो देखते हैं। बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इवन की कंडीशन डाल देंगे और हमको पता है कि अगर इफ फॉल्स होता है तो ऑटोमेटिकली वो एल्स में जाएगा और एल्स तभी जाएगा जब वो नंबर ऑड होता है। मतलब हमें यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन देनी होती है और दूसरी वाली वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाती है। इन शॉर्ट कि अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑफकोर्स दूसरी ही कंडीशन ट्रू होगी। अब अगर मैं इवन ऑड की बात करूं तो उस केस में क्या होता है, अगर नंबर इवन नहीं है तो ऑफकोर्स वो ऑड ही होगा और अगर नंबर ऑड नहीं है तो ऑफकोर्स वो इवन ही होगा। तो जब हमको दो कंडीशन में दो स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को रन करवाना होता है तब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। दीदी मुझे सिंटेक्स तो समझ में आ गया इफ एल्स का कि मैं इफ़ में कंडीशन लिखूंगा, अगर मेरी वो कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा वो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर मेरा वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाने के बाद मेरा वो स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। और दीदी थोड़ा फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कीजिए ना। तो चलिए जल्दी से एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ देखिए ये इफ एल्स के लिए है। इफ में कंडीशन पास कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो इफ़ के कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर बाहर वाले कोड को एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, एल्स पार्ट में जाएगा। अगर मेरा इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी एल्स कंडीशन ट्रू हो रही है और एल्स कंडीशन ट्रू हो रही है तो एल्स का पीस ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इवन ऑड की बात करूं तो मेरी इवन की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मेरा इफ़ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मेरी इवन की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरा एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फिर वो बाहर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से एक प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि हमें इफ एल्स के सारे कंसेप्ट्स बहुत सॉलिड तरीके से समझ में आने लगे। तो चलिए जल्दी से इक्लिप्स में मिलते हैं और मैं आपको अपने इक्लिप्स में लेकर के चलती हूँ। तो चलिए जल्दी से एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं इवन के लिए कौन सा स्पेसिफिक कोड रन होता है और ऑड के लिए कौन सा स्पेसिफिक कोड रन होता है। इन शॉर्ट अगर मेरी इवन की कंडीशन ट्रू होती है तो एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, पर अगर वो नंबर ऑड होता है तो मेरा कुछ और स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। हम एक क्लास बना लेते हैं। तो मैंने पैकेज में राइट क्लिक किया और मैंने एक नई क्लास बना ली। उस क्लास का नाम मैं देने वाली हूँ इफ एल्स टेस्टिंग। ओके, मेरी क्लास बन चुकी है। मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का यूज़ करना है तो मैंने इसमें टिक कर दिया और इसको फिनिश कर दिया। ओके, हमारी ये क्लास बन चुकी है, ठीक है। इफ़ टेस्टिंग के अंदर हमारी एक इफ एल्स नाम की क्लास बन चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ a, जिसमें मैं 9 दे रही हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने ये चीज़ करी थी पर हमारा ऑड के लिए कुछ भी चीज़ नहीं आ रहा था, ठीक है।
तो हमने एक a वैल्यू दी है, a मेरा इंटीजर टाइप का है जिसमें मैंने 9 वैल्यू असाइन करी है। अब मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखने वाली हूँ, अगर मेरा a इवन होता है तो आप उसके अंदर का स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर मेरा इवन नहीं है नंबर तो आप ऑड के अंदर के स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ मैं लिखने वाली हूँ इस बार हेलो दिस इज इवन। ओके, और अब हम लिखते हैं एल्स के लिए। तो एल्स में हम लिखने वाले हैं कि हेलो देयर दिस इज ऑड नंबर। ओके, तो हम ये प्रिंट करवा देते हैं, हेलो देयर दिस इज ऑड नंबर। ठीक है, और अब इसके बाद हम इसको सेव करने वाले हैं और रन कर देंगे। लास्ट टाइम जब हम इफ का प्रोग्राम देख रहे थे तो हमारे आउटपुट स्क्रीन में कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी कंडीशन ऐसी थी ही नहीं जो ऑड के लिए कुछ स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करे, पर अब हमारे पास है तो हमें आउटपुट स्क्रीन में दिख रहा है हेलो देयर दिस इज ऑड नंबर। तो हमारे ऑड के लिए उसने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। इन शॉर्ट उसने पूरे इफ पार्ट को स्किप कर दिया है, उसने पूरे के पूरे इफ स्टेटमेंट को स्किप कर दिया है और वो सीधे एल्स पे जंप हो चुका है और उसने उसके स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, उसके पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोई इवन नंबर, जैसे कि मैं 8 लिखती हूँ और इसके बाद इसको सेव करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है हेलो दिस इज इवन। अब देखिए ये नंबर इवन था तो इसने कौन से पार्ट को एग्जीक्यूट किया, इसने इवन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट किया, मतलब इसने इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट किया क्योंकि इसको इस बार इफ की कंडीशन ट्रू मिली। तो इसने क्या किया, उस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दिया और एल्स वाले पार्ट को कंप्लीटली स्किप कर दिया और सीधे इफ के बाहर आ गया। अगर यहाँ पे ऑड होता तो ऑड क्या कर रहा था, वो इफ वाले स्टेटमेंट को कंप्लीटली स्किप कर रहा था और एल्स पार्ट को सीधे सीधे एग्जीक्यूट कर रहा था, और जब एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता था उसके बाद वो बाहर आ जाता था और आउटपुट स्क्रीन में हमारा आउटपुट आ जाता था। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर मेरा इवन नंबर है तो ये स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ऑड नंबर है तो मेरा ये स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इन शॉर्ट इफ एल्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हमको 2 पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराने किसी सर्टेन कंडीशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए, फीडबैक दीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। एंड मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, तो मैं सॉल्व कर दूँगी। आई होप कि आप मेरे चैनल को और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे होंगे। सो या बाय बाय, स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट।